हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक लंबी प्रेरणादायक हिंदी कहानी। कहानी का नाम है सपनों की ऊंचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, रात का समय था। राहुल अपने कमरे में एक छोटी सी टेबल पर काम कर रहा था। अचानक काम करते करते वह सोचने लगता है। हर दिन मेहनत करता हूँ, पर लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। राहुल अपने आप से बातें कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माया प्रवेश करती है। हाय माया। हेलो राहुल। आओ बैठो माया। राहुल, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, कभी खुद को भी थोड़ा आराम दो। मैं नहीं रुक सकता माया, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। सपने पूरे करने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। हमें विश्वास रखना होगा। वे दोनों बहुत देर तक बातें करने लगते हैं। उसके बाद माया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह राहुल का घर। राहुल की माँ सरिता नाश्ता तैयार कर रही थी। राहुल अपने घर के बाहर खड़ा था, कुछ सोचता हुआ। तभी राहुल की माँ कहती हैं, राहुल, तुम ये सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ, थोड़ा नाश्ता कर लो। हाँ हाँ आया माँ। चलो बेटा, कुछ खा लो, तभी तो तुम्हें ताकत मिलेगी। जी माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ, मुझे आज एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं सफल हो सकता हूँ। हमेशा यथार्थवादी रहो। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन बेटा धैर्य भी आवश्यक है। कुछ देर बाद राहुल अपनी दोस्त माया से मिलता है और वे दोनों शिवाजी के पास जाते हैं। नमस्ते शिवाजी जी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा। बेटा, सफलता की राह में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन याद रखो, हर असफलता एक नई सीख है। अगर तुम मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राहुल अपने कमरे में किताबों के ढेर के बीच कंप्यूटर के सामने बैठा होता है। तभी अर्जुन आता है और ताना मारते हुए कहता है, राहुल, तुम हमेशा पढ़ाई में ही डूबे रहते हो। ये सब व्यर्थ है। तुम्हारे पास जो भी हो वह तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैं व्यर्थ में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। परीक्षा का दिन। राहुल परीक्षा देने जा रहा था। वह तनाव में था, लेकिन माया उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है, राहुल, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम सफल होगे। बस आत्मविश्वास रखो। हमेशा याद रखो कि मेहनत ही सबसे बड़ा गुण है। थैंक यू माया। राहुल माया से बात करने के बाद क्लास में चला जाता है और अपने सारे टेस्ट देने लगता है। राहुल की परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो जाती है। परीक्षा के बाद वो घर चले जाता है और घर पर ही रहता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल के रिजल्ट आते हैं। कुछ समय बाद राहुल अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन रिजल्ट चेक करता है। वह उत्सुकता से परिणाम खोलता है और देखता है कि उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। क्या सच में? मैंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली। ये सचमुच हो रहा है। राहुल की सफलता की खुशी में राहुल, माया और शिवाजी एक साथ उत्सव मना रहे थे। आप सभी की मदद और समर्थन के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हाँ राहुल, तुमने ये साबित कर दिया, अगर हम किसी भी काम में कड़ी मेहनत करें तो सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। अब तुमने ये दिखाया है कि सपने केवल सच होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए भी होते हैं। राहुल बेटा, तुमने मेहनत और विश्वास से यह सिद्ध किया है कि सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और लगन दोनों की जरूरत होती। थैंक यू आप लोगों का। तो आज हमने सीखा, जब तक हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब तक कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी सपनों की ऊंचाई? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात आप सभी को सबसे अच्छी लगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक और दिलचस्प वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।